लिखिए भैया, एक क्वेश्चन लिखिए सब लोग। दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल और उनका भागफल 9/7 है। तो संख्याओं का योगफल है, तो संख्याओं का योगफल 74, 78, 80, 90। बताइए कितना आएगा इसका उत्तर। दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है, तो संख्या का योगफल कितना है? कितना आएगा? चलिए फिर से लगाइए।
देखिए हम बता रहे हैं कैसे लगेगा, समझना सब लोग। दो संख्याओं का गुणनफल लिखा है, हम मान सकते हैं, हम मान ले रहे हैं एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या, या पहली संख्या दूसरी संख्या, कुछ भी मान सकते हैं, एक बड़ी संख्या और एक छोटी संख्या, या आप पहली दूसरी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक मान लीजिए पहली संख्या कितनी है, तो पहली संख्या a और दूसरी संख्या कितनी है भैया b। तो ये लिखा है, हम सभी जानते हैं कि एक संख्या में अगर दूसरी संख्या से भाग दिया जाएगा तभी तो भागफल आएगा। भागफल का मतलब है एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देना। से हमने कहा है एक संख्या 15 है और एक संख्या 5 है, तो जब आप 15 में 5 से भाग देंगे तभी तो भागफल आएगा, कुछ भी 3 आएगा। समझ में आ गया ना। अब जैसे मान लीजिए हमने कहा एक संख्या 5 है और एक संख्या 10 है, तो अब अगर सॉरी 15 है और 10 है, तो 15 में अगर 10 से भाग देंगे तो आप इसको कहेंगे 3/2 आएगा या 1.5 आएगा। अगर 15 में 10 से भाग देंगे भैया तो 1.5 आएगा। क्लियर है ना ये चीज। तो 1.5 लिखिए या इसी के स्थान पे आप 3/2 लिखिए, बात बराबर है। तो सेम वही चीज हमने यहां कहा कि ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, यानी a में अगर हम b से भाग कर दें तो भागफल कितना आया है 9/7। इसका अर्थ यह है कि अगर a 9 होगा तो b 7 होगा, रेशियो निकल गया, a अनुपाते b बराबर 9/7। अनुपात का मतलब होता है शर्त, कि अगर a का मान 9 तो b का मान 7, अगर a का मान 90 तो b का मान 70। समझ में आ गया ना, शर्त लगा है। अगर a का मान 900 तो b का मान 700। तो हम पहली संख्या कितनी मान लेंगे, हम पहली संख्या मान सकते हैं 9a और दूसरी संख्या 9b या 9x, कुछ भी मान सकते हैं हम। तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी 9x और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 7x। और ये कहा इन दोनों का गुणनफल कितना है 1575। ये x का मान निकाल सकते हैं, x का मान निकाल लेंगे। हाँ, यानी पहली संख्या हमने कितनी मान लिया 9x आएगा और दूसरी संख्या 7x। तो देखिए ये 9 से कट जाएगा, 5 5 10 और 8 18। तो अगर इसको 9 से काट दें तो 9 1 कम 9 6 बचेगा। फिर यहां कितना हो जाएगा 67, 9 7 63, 9 बचे 45। फिर अगर इसको 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 7 बचे 35। यानी ये आ गया x स्क्वायर बराबर 25। x बराबर कितना हो जाएगा 5, x बराबर 5। तो पहली संख्या देखिए, दोनों संख्याओं का योगफल कितना आएगा, आपसे योग पूछा है, तो 9 7 16x ये आएगा ना। तो 16 गुणे 5, तो 16 गुणे 5 बराबर 80, तो योगफल आएगा 80। बताइए कितना है, आ गया ना सबका। कोई सा है जिसको ना समझ में आया हो। लिखिए अगला सवाल लिखिए। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल
दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है। तथा बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 है। संख्या का योगफल होगा संख्या का योगफल होगा बताइए 375, 380, 400, 375, 380, 400 और 425। बाकी लोग बताइए। चार सौ अभी आपका अब वो पहला आया है, बाकी लोगों का यहां भी लिखा है बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर। तो बड़ी संख्या हम कितना मान सकते हैं a और छोटी संख्या b, यानी a में अगर b से भाग देंगे तो कितना आएगा 15 लिख सकते हैं। तो यहां से हम फिर से कह सकते हैं a अनुपाते b बराबर कितना हो जाएगा 15 अनुपाते 1। तो हम ये कह सकते हैं पहली संख्या कितनी है 15x और दूसरी संख्या कितनी है x। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 15x गुणे x बराबर कितना है 9375, ये लिखा है ना। तो 15x में अगर x का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15x स्क्वायर बराबर 9375। तो x स्क्वायर बराबर इस 15 से काट दीजिए यहां 15 छक्का 90 6 बार, फिर 3 बचेगा 15 दूना 30, फिर 55 15 बचे 75 आ जाएगा ना 625। x स्क्वायर बराबर 625। तो x बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 625 और 625 का वर्गमूल कितना होगा 25। तो x का मान आ गया 25। ये कहा दोनों संख्या का योगफल, तो दोनों संख्या का योगफल कितना होगा 15x में x जोड़ेंगे कितना आएगा 16x। x का मान 25 है तो 16 गुणे 25 और 16 गुणे जब 25 करेंगे तो 6 पंचे 30, इकाई का अंक आएगा 0। सही ना, मतलब 0 यहां भी है यहां भी, इसका मतलब ये दोनों गलत है। और अगर 25 का गुणा इसमें करेंगे तो 25 धाम 250, 25 छक्का 150, 150 और 250 400। हाँ वही तो हमने भी लिखा, बस हम क्योंकि हमको सबको समझाना इसलिए हमने एक एक लाइन लिखा है। कहने का मतलब अब ये चीज अगर पहले से बताया कि 15 से भाग देंगे तो हम यही यहाँ भी 15 से भाग दे सकते हैं ना, x का माना जाएगा। बात नहीं समझे भैया। इसे अब अभी एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ लिखे, हमको समझाना है बहुत से लोग, क्योंकि हमको पता नहीं बहुत से लोगों को ऐसे नहीं समझ में आया होगा, तो हमें ये भी लिखना पड़ेगा भैया x का मान कितना आएगा अंडर रूट 625। बात समझिए आप। अब 625 का वर्गमूल कितना होगा बहुत से लोगों को ये नहीं बताया 25। तो ये सारा खेल जो आपने बताया वो सही है भाई। हमें पता है कि अगर एक संख्या 15 है तो एक संख्या 1 है, 15 और 1 16 लिख सकते हैं। तो हमें 15x और x, तो यहां से सीधे अगर जब ये चीज पता है कि 15x का गुणा x में होगा 15x स्क्वायर आएगा, तो हम 15 से भाग यहाँ डायरेक्ट दे सकते थे।
और 15 का जैसे ही आप यहाँ डायरेक्ट भाग देंगे तो कितना आ गया, 625 आ गया। ये तो आ गया ना, तो उसके अगला जब 625 आ गया तो एक्स स्क्वायर बराबर 625, तो एक्स बराबर 25। तो वो काम तो कैलकुलेशन का है कि आप कितना आराम से करते हैं, क्योंकि अब हमको एक एक लोग को पढ़ाना, इसलिए हमने एक एक लाइन लिखा है। समझ में आ रहा है सबको? अगर ये सवाल हमको भी एग्जाम में लगाना होता तो यही तरीका लगाते सीधे सीधे, क्योंकि हमको पता है एक संख्या a बटा बी लिखेंगे तो a बटा बी बराबर 15/1 ये आएगा। इसका मतलब एक का कोई वैल्यू नहीं है, तो a का मान अगर 15 है तो b का मान 1 है, सही ना। 15x का गुणा अगर x 1 में करेंगे तो 15 आएगा, 15 से भाग करके 625, 625 का केवल वर्गमूल निकालना है। अगला लिखिए सवाल। दो संख्याओं का गुणनफल 11,520 है। दो संख्याओं का गुणनफल 11,520 है और उनका भागफल 9/5 है। दोनों संख्याओं का अंतर बताइए। साठ, 64, 74, 70। जिसको समझ में आ गया उत्तर जल्दी बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप रफ शीट में लगा के या वैसे लगा के उत्तर बता दीजिए। अब देखिए, अगर यही चीज समझ में आ जाए तो हमें पता है कि a बटा बी बराबर कितना होगा, 9/5, यानी 9 5 14। लेकिन क्या लिखा है, गुणनफल लिखा है। तो हम ये लिख सकते हैं सीधे सीधे, एक संख्या 9x आएगा, दूसरी संख्या 5x आएगा, बराबर कितना लिखा है, 11,520। तो 9 बचे 45, तो आप 45 से चाहे सीधे काट दीजिए, चाहे 9 से पहले काट दीजिए, 9 से ये कटेगा, 5 2 7 2 9। तो 9 से अगर काट देंगे कितना आएगा, 9 1 कम 9, यहां बचेगा 2, 25 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 7 बचेगा, 72 हो जाएगा, 9 8 72। फिर अगर इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 28 हो गया, 55 25 और 5 6 30, यानी यक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया भैया, 256। यक्स बराबर 16। अब यक्स का मान अगर 16 आ गया तो दोनों का अंतर पूछा है, तो हमने कहा एक संख्या 9x है और दूसरी संख्या कितनी है, 5x, तो अंतर कितना आएगा, 4x। 4 गुणे 16 64। तो जब एग्जाम में लगाना होगा तो आप आराम से लगा सकते हैं, लेकिन लाइन वही लिखना पड़ेगा, बस केवल एक एक लाइन में लिखेंगे। समझ में आया ना सबको? यानी पहली संख्या फिर से हमने वही मान लिया, पहली संख्या कितनी है, a, और दूसरी संख्या b। तो a बटा b बराबर कितना लिख देंगे, 9/5। इसका a रेशियो b का जो अनुपात है वो 9/5 का है। तो संख्या कितनी मानेंगे, एक संख्या हो जाएगा 9x, दूसरी संख्या हो जाएगी 5x। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, तो दो संख्याओं का गुणनफल, इसका गुणा इतना बराबर इतना। एक बार 9 से काटे 1280 आ गया, 5 से काटे 256 आ गया। यक्स का एक्स में गुणा होगा, एक्स स्क्वायर आएगा। ये दिक्कत है सेन? और किसी को दिक्कत हो बताइए भैया। लगा लेंगे ना सब लोग अब?
तो हाँ, अनुपात अगर दिया है तो फिर x रहेगा ना, बिना अनुपात। अगर अनुपात से अगर वास्तविक मान बनाना है तो कांस्टेंट का गुणा करते हैं। पहली संख्या 9x मानेंगे, दूसरी संख्या 5x। कोई भी संख्या, जैसे हमने कहा दिया कि आपके और आपके पिताजी के उम्र का जो अनुपात है ये 3:5 है। इसका मतलब आपका उम्र कितना है 3x, पिताजी का उम्र कितना है 5x। x का गुणा करेंगे, x y z कुछ भी यानी किसी भी कांस्टेंट का गुणा करेंगे तभी वास्तविक मान आएगा। हाँ, सेम होना चाहिए। अनुपात का मतलब शर्त है ये कि अगर इनका मान 3 तो इनका मान 5, अगर इनका मान 30 तो इसका मान 50। तो समान संख्या से गुणा करेंगे ना। अगर 10 का गुणा इधर किए हैं तो 10 का गुणा इधर भी करेंगे, नहीं तो अनुपात बदल जाएगा। क्योंकि किसी भी अनुपात में समान संख्या से गुणा या भाग करने से मान नहीं बदलता है। चलिए आगे लिखिए सवाल। यदि किसी संख्या में 15 से भाग देने पर शेषफल, यदि किसी संख्या में 15 से भाग देने पर शेषफल 8 प्राप्त होता है तो उस संख्या में 5 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? चलिए हम ऑप्शन लिख दे रहे हैं। ऑप्शन इसका 5 3 2 1। क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 15 से भाग देने पर शेषफल 8 प्राप्त होता है तो उस संख्या में 5 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा? बाकी लोग बताइए। देखिए इसका नियम समझ लीजिए, सबसे आसान है। अच्छा, संख्या अगर हम आपसे पूछे तो संख्या कितना हो सकता है? 15 से भाग देने पर शेष 8 आ रहा है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि वह संख्या, अगर किसी भी संख्या में आपने 15 से भाग दिया और शेष 8 आ गया तो वह संख्या 8 भी हो सकता है। क्योंकि अगर 8 में आप 15 से भाग देंगे भैया तो 15 शून्य शून्य 8 शेष, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब वह संख्या कितनी हो सकती है? 8। और कितना हो सकता है? आप कहेंगे 15 और 8 23। 23 में भी अगर आप 15 से भाग देंगे तो 15 एक कम 15 और 8 शेष। इसका मतलब दूसरी संख्या कितनी हो सकती है? 23। ऐसे और भी हो सकती है। हाँ, हो सकता है 128 भी हो सकता है, वो भी सही है। 128 भी सही है। ऐसे 128 में अगर आप 15 से भाग देंगे तो 15 8 120 और 8 शेष। ऐसे अनंत संख्याएं हैं। यानी संख्या कौन सी प्राप्त होगी? तो संख्या होगा 15 के प्लस 8। ये तो संख्या होगा ना। जो संख्या होगा ये कितना होगा भैया? 15 के प्लस 8, यानी 15 के पहाड़ा वाला होगा और उसमें 8 जोड़ा गया होगा। बात समझ में आ रहा ना? जो भी संख्या होगी वो 15 के पहाड़ा वाला होगा और उसमें 8, तभी तो संख्या निकाल पाएंगे। अब अगर k का मान 0 रख देंगे तो ये 0 आ जाएगा, 8 जोड़ेंगे 8 आएगा। k का मान 1 रखेंगे तो 15 दूना 30 और 8, मतलब फिर अगर 1 रखेंगे तो 15 एक कम 15, 15 और 8 23 आ जाएगा। अगर 2 रखेंगे तो 15 दूना 30 और 8 38 आएगा। 4 रखेंगे तो 15 चौका 60 और 4 68 आएगा। ऐसे इन्होंने 8 रख दिया है तो 15 8 120 और 8 28 आएगा। कुछ भी आएगा। तो एक चीज समझिए, अब अगर इस संख्या में आप, इसका मतलब वो संख्या अगर 8 होगी
तो 8 में अगर आप 5 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा? 5 एक कम 5, 3 शेष। अगर 23 रहा होगा तो भी अगर आप 5 से भाग देंगे तो 5 6 23, वेरी 23 लिखे ना, तो 5 चौक 20, तो भी शेष 3 आएगा। अगर 128 रहा होगा 5 से भाग कर देंगे तो 5 दूनी 10, फिर 8 बचेगा, फिर 5 25। इसका मतलब शेष हमेशा कितना आएगा भैया? 3। इसका जिसने 3 बताया है वो उत्तर सही है। कोई भी संख्या मान लीजिए, शेष हमेशा कितना आता है? 3 आएगा। लगा लेंगे ना सब लोग? अब देखिए एग्जाम में सवाल कैसे लगाएंगे, एग्जाम में मुजवानी कैसे लगाएंगे? शर्त क्या है? देखिए पहला शर्त ये पहला भाजक, भाजक जानते हैं ना, 2 भाजक है यहाँ, एक 15 है और एक 5 है। तो अगर पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाजित है, ध्यान सुनना, यानी पहले भाजक में अगर दूसरे भाजक से भाग देने पर शेष 0 आया तो इसका उत्तर कितना आएगा? सीधे सीधे आप जो शेष लिखा है इस शेष में दूसरे भाजक से भाग दीजिए। तो शेष कितना लिखा है? 8, दूसरा भाजक कितना लिखा है? 5, और 8 में अगर 5 से भाग दे देंगे तो शेष कितना आएगा भैया? 3। तो बस ये तरीका है। तो हमने क्या कहा, मुजवानी लगा सकते हैं। अब 8 में 5 से भाग देने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? नहीं लिखना पड़ेगा, आप आराम से लिख सकते हैं। शर्त क्या है कि ये 15 इस 5 से कटना चाहिए। तो क्या ये 15 इस 5 से कट रहा है? बस केवल इस शेष में इससे भाग दीजिए, उत्तर आ जाएगा। अगर ना कटे तो क्या होगा? जिस कंडीशन में ये विभाजित नहीं होगा, जैसे यहां पर हम लिख दें 12, सवाल ऐसे भी तो हो सकता है ना कि यदि किसी संख्या में 15 से भाग देने पर शेष 8 प्राप्त होता है तो उस संख्या में 12 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा? तो अगर ये सवाल आ जाएगा क्योंकि पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाजित नहीं है, तो अगर विभाजित नहीं है तो इसका उत्तर ज्ञात नहीं कर सकते। ये चीज ध्यान रखना भैया, एग्जाम में आदमी गलत लगा के चलाएगा। अगर पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाजित नहीं है तो उत्तर ज्ञात नहीं होगा। समझ में आ गया ना? अगर पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाजित है, सीधे सीधे शेष में दूसरे भाजक से भाग दे दीजिए, उत्तर आ जाएगा। तो शर्त ध्यान रखना, ना शर्त यह है कि पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाजित होना चाहिए। विभाजित नहीं तो उत्तर ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे क्या लिखा है कि अगर 15 से किसी संख्या में भाग देने पर शेष 8 आता है, तो अभी आपने कहा संख्या क्या हो सकती है? संख्या 8 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, 38 भी हो सकता है, और 128 से बहुत सी संख्या हो सकती है ना, ये तो पढ़े ना। अब देखिए अगर 12 से भाग देते तो 8 में जब आप 12 से भाग देंगे भैया तो 12 सुनियम सुन 8 शेष आएगा। लेकिन जब आप 23 में इसी 12 से भाग देंगे तो 12 एक कम 12, 11 शेष आ गया, बदल गया, शेष से बदल गया। अगर आप 38 में भाग दे देंगे, 38 में 12 से, तो 12 दूना 12 कहीं 36, शेष कितना आ गया? इसका मतलब अगर ये पहला भाजक दूसरे से विभाजित नहीं, बिल्कुल प्रूफ करके बता रहे हैं, अगर पहला भाजक दूसरे से विभाजित नहीं होगा तो सतर्क होकर उत्तर लगाना, फिर उत्तर ज्ञात नहीं होगा। वो संख्या पे डिपेंड करेगा, जैसे 8 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो कौन सी संख्या आपने लिया उस पर डिपेंड करेगा, इसलिए उत्तर ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन अगर पहला भाजक दूसरे भाजक से कट गया, जैसे यहाँ 5 लिखे थे, तो आप 8, 23, 38, 128 से अनंत तक की कोई भी संख्या ले लीजिए, जो शेष आएगा वो हमेशा 3 ही आएगा। बात समझ में आया ना सबको? लिखिए, अगला लिख लिए है ना। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि अभी जब पेपर देने बैठेंगे तो एग्जामिनर लिख देगा ये वाला, इससे कटवाई नहीं करेगा, लोग रट के जाएंगे कि 8 में 5 से भाग दीजिए, 3 लगा के चले आइए।
बात समझ में आ गया ना। इसे वो लिख देगा कि 15 से भाग देने पर शेषफल 14 प्राप्त होता है, तो 16 से भाग देने पर शेष कितना आएगा, सही ना। तो 16 भी लिख सकता है, यहां पर मान लीजिए 12 लिख दे तो आदमी कहेगा 12 कम 12 2 शेष 2 लगा देगा। कहने का मतलब उसको बोलते हैं सिली मिस्टेक कर गया, ध्यान नहीं दिया, सही ना, या अधूरा नॉलेज लेके गया था, रट के खाली गया था, तो रट के नहीं जाना, क्योंकि एग्जामिनर यहां गलती करवा देगा, ये सतर्क रहना। समझ में आया ना सबको। लिखिए दूसरा लिखिए। जैसे देखिए, जैसे अगर a में आपने b से भाग दे दिया, कोई भी संख्या है, या a में आपने d से भाग दे दिया और रिमाइंडर आ गया कुछ भी, r1 आ गया, समझ में आ गया ना। तो अगर आपने a में d से भाग दे दिया, रिमाइंडर r1 आ गया, तो आप अगर 2a में भी d से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा भैया। तो रिमाइंडर भी अगर यहां देखिए संख्या का दुगुना हो गया ना, तो अगर संख्या का दुगुना तो शेष भी दुगुना ही आएगा। कॉन्सेप्ट समझना, आप कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। अगर किसी भी संख्या में, जैसे आपने अगर 10 में 4 से भाग दिया तो शेष कितना आएगा, 2 आएगा। हमने कहा संख्या के दुगुना में, तो दुगुना कर दीजिए, तो 10 का दुगुना कितना होता है, 20। अब 20 के दुगुना में अगर आप 4 से भाग देंगे तो शेष भी दुगुना हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। अब आप कहेंगे 4 तो शेष आता नहीं है, इसका मतलब जब ये 4 4 के बराबर हो जाएगा तो फिर से भाग चला जाएगा और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। 4 में 4 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा, 0 आएगा ना। जैसे देखिए यहां पूरा भाग चला गया, दूसरी संख्या में भागफल नहीं शेष लिख रहे हैं, भागफल 5 आएगा ना, हम शेष की बात कर रहे हैं। शेष में और भागफल में अंतर होता है, पता है ना एक चीज। किसमें भैया, 10 में अगर 4 से भाग देंगे तो शेष, तो 0 तो लिखे हैं, फाइनल उत्तर 0 नहीं लिखे हैं, 0 क्या लिखे हैं, हम समझाने के लिए लिखे। अभी बड़ा बड़ा सवाल आएगा जिसमें शेष बहुत ज्यादा आएगा। जैसे वो कह देगा कि आप किसी संख्या में 15 से भाग देने पर शेषफल 8 आता है, इस संख्या का 8 गुना करने पर शेष कितना आएगा। तो हमने ये बताने का प्रयास किया है कि अगर संख्या का 8 गुना होगा तो शेष भी 8 गुना कर देना। समझ में आ गया ना। अब शेष अगर भाजक से ज्यादा आगे, जब हमने आपको डिवीजन थ्योरम पढ़ाया था तो हमने क्या बताया था कि जो शेष का मान होता है भैया, शेष का मान ये 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन भाजक से छोटा होगा, ये बताए हैं ना। जिस कंडीशन में बराबर आ जाएगा या बड़ा आ जाएगा उस कंडीशन में भाग और जाएगा। जैसे हमने आपसे कहा कि आप कोई भाग है 40 है, इस 40 में आप भाग दे दीजिए 10 से। किसी ने कहा दिया सर 10 33 शेष 10, तो क्या भाग गलत है। तो वैसे देखा जाए डिवीजन थ्योरम के अनुसार तो भाग गलत नहीं है, लेकिन अगर आप 40 से किसी संख्या 10 से भाग देंगे तो शेष 10 आएगा। ये लिखा सही है लेकिन टेक्निकल रूप से गलत है। तो आप क्या करेंगे, इस 10 में फिर से 10 से भाग दे देंगे और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। बात समझ में आया ना। यानी हम अपनी सुविधा अनुसार सवालों को थोड़े छोटे छोटे पार्टों में तोड़ लेंगे, रिमाइंडर भाजक से ज्यादा भी ले आएंगे क्योंकि हमको सवाल 30-40 सेकंड में लगाना है। बात समझ में आया ना। अब जैसे हम ऐसे कहते हैं, मान लीजिए 41 है, अब 41 में अगर आप 5 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा, 1 आएगा। हमने कहा दिया कि इस संख्या का 4 गुना करिए और फिर 5 से भाग दीजिए। तो आप क्या करेंगे, 41 में पहले 4 का गुणा करेंगे, ये तो करेंगे ना, फिर 5 से भाग देंगे। तो जब 41 का 4 में गुणा करेंगे भैया पहले, तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, और जब 5 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा,
5 से भाग दे देंगे, शेष कितना आएगा? देखिए भाग में आपको भैया एक्सपर्ट बनना पड़ेगा थोड़ा सा। 164 में 5 का भाग नहीं दे पा रहे, कुछ लोग सोच रहे हैं ये कौन सा पहाड़ टूट पड़ा, सही ना। इसमें 5 से अगर आप भाग देंगे तो 5 तिहाई 15, 1 4, 5 दूनी कितना आ गया? तो ये 4 आ गया। तो हमने क्या अभी बताया, अब बात समझ में आया ना हमारी। हमने ये कहा कि संख्या का जितना गुना आप करेंगे उतने ही गुना डायरेक्ट ही कर दीजिए। बात समझ में आया ना। 1 सेकंड का काम है। जो परिवर्तन भाज्य में वही परिवर्तन शेष में। अगर आप इसका स्क्वायर कर देंगे तो 41 का स्क्वायर याद नहीं करना है। अगर यहां संख्या का स्क्वायर तो इस शेष का भी स्क्वायर हो जाएगा और रिमाइंडर कितना आएगा? 1 का आएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है ना भैया, तो 1 आ जाएगा। यानी आपको समय नहीं गंवाना है कि 41 था तो 41 का स्क्वायर करेंगे फिर 5 से भाग देंगे तब 1 लाएंगे। तो जो परिवर्तन यहां वही परिवर्तन यहां। अब कोई कहे सर यहां मान लीजिए 2 लिखा 3 लिखा होता, भाई 5 से भाग देने पर 3 भी तो हो सकता है शेष। जैसे संख्या बदल दीजिए 3 लिख दीजिए। अब 43 में अगर आप 5 से भाग करेंगे तो शेष कितना आएगा? 43 में 5 से भाग करने पर शेष कितना आएगा? 3 आएगा। अब सही है। अब किसी ने कहा दिया सर संख्या का दुगुना, तो अगर संख्या का दुगुना तो शेष का भी दुगुना 6। लेकिन क्या ये टेक्निकल रूप से सही है? गलत है, क्योंकि 5 से बड़ा शेष हो गया। मतलब पूरी सुनिए, अब 5 से बड़ा शेष हो गया ना, तो 5 से बड़ा शेष हो गया तो सही तो है, लेकिन ये व्यवहारिक में गलत है, इसलिए हम इसमें 5 से भाग देंगे और शेष कितना आ जाएगा? 1। बात समझ में आया ना। अब उन्होंने कहा स्क्वायर कर दें, तो अगर यहां संख्या का स्क्वायर तो शेष का भी स्क्वायर, 3 त्रिका 9 शेष आएगा। लेकिन 9 क्या सही है? नहीं, तो फिर से 5 से भाग दे देंगे, शेष कितना आएगा? 4। अब बात समझ में आया। अगर भाजक से शेष बड़ा आ गया तो आप पुनः भाग दे दीजिए। क्लियर है ना। अब कहा देगा कि इस संख्या का स्क्वायर करके भी 3 गुना किया, तो आप भी इस संख्या का स्क्वायर करके इसे 3 गुना कर दीजिए। मतलब कुछ नहीं करना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे 3 त्रिका और 9 का 3 गुना करेंगे 27, तो 27 में 5 से भाग दे देंगे, शेष कितना आएगा? 2, 5 25 2 27 2 आएगा ना। तो इसका मतलब इस संख्या का स्क्वायर करके और 3 गुना करेंगे तो भी शेष वही आएगा। जो परिवर्तन यहां वही परिवर्तन शेष में। बस एक चीज, लेकिन शर्त है, शर्त ही ध्यान रखना है कि इस वाले से यानी पहला भाजक से दूसरा भाजक विभाजित होना चाहिए। ये तो बोले ना भैया, पहला भाजक से दूसरा भाजक विभाजित होना चाहिए। जैसे यहां भी 5 है यहां भी 5 है तो काम सही है, यहां 15 है यहां 15 है तो काम सही है, यहां 15 है यहां 5 है तो काम सही है, विभाजित है ना। अभी यहां 10 है यहां 5 है तो सही है, लेकिन अगर यहां 10 है यहां 7 है तो काम गड़बड़ है। तो फिर इसका उत्तर कितना आएगा? इसका उत्तर सीधे सीधे ज्ञात नहीं कर सकते अगर संख्या नहीं पता है तो। बात समझ में आया ना। किसी को दिक्कत है यहां तक बताइए। तो हमने क्या लिखने का प्रयास किया था कि अगर कोई संख्या a है भैया और इसमें अगर d से भाग दे दिए, रिमाइंडर आ गया r1, तो अगर इस संख्या का दुगुना कर देंगे और d से भाग दे देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2r1 हो जाएगा। यानी अगर यहां दुगुना तो यहां भी दुगुना। अगर आपने किसी संख्या के 5 गुना कर दिया यानी 5a कर दिया और 5a में अगर उसी संख्या से भाग कर दिया तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? तो रिमाइंडर भी सीधे सीधे 5 गुना हो जाएगा। संख्या का 5 गुना तो शेष का भी 5 गुना करना है, संख्या निकालने की आवश्यकता नहीं है। ये भी हमने प्रूफ करके आपको बताया है। समझ में आ गया ना। अगर वो कहते कि a का स्क्वायर करके d से भाग दे दे तो आपको संख्या नहीं ढूंढना है, सीधे सीधे इस r1 का भी आप स्क्वायर कर दीजिए, वही शेष है। क्लियर है ना। तो बस लिख लेना निष्कर्ष क्या निकला, या नोट करके लिखना, नोट कि जो परिवर्तन यदि पहला भाजक दूसरे
भाजक से विभाजित है तो यदि पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाजित है तो जो परिवर्तन भाज्य में होगा वही परिवर्तन शेष फल में होगा। क्लियर है ना? जो परिवर्तन भाज्य में वही परिवर्तन शेष फल में। संख्या का 3 गुना तो शेष फल भी 3 गुना कर देना है। अगर विभाज्य नहीं है तो उत्तर ज्ञात नहीं होगा। समझ में आ गया ना? इसे ध्यान रखना है। यदि विभाज्य नहीं है, यदि पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाज्य नहीं है तो उत्तर ज्ञात नहीं होगा। यह चीज ध्यान रखिए। एक भी लाइन छोड़ना नहीं है, एग्जाम में फंस जाएंगे। अगर ये लाइन नहीं ध्यान रहेगा तो एग्जाम में फंसा देगा। क्लियर है ना? ये भी लिख लिया है ना सब लोग? हाँ, चाहे पहले लिखना चाहे बाद में लिखना, क्योंकि यही तो समझना है। यानी अगर इसके आधार पे हम ये कहें कि अगर के ए में अगर डी से भाग देते तो शेष कितना जाएगा भैया? शेष भी के आर वन आ जाएगा ना। यानी जितना गुना यहां उतने गुना यहां भी होगा। क्लियर है ना? अब लिखिए, अगला सवाल लिखिए। किसी संख्या में यदि किसी संख्या में 25 से भाग देने पर शेषफल 18 प्राप्त होता है तो उस संख्या के दो गुने में 25 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? हर एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है भैया ये, बताइए। ऑप्शन है 10, 11, 12, नोटा। कितना आएगा? नोटा। पता है भैया? पीछे, सबसे पीछे, आगे वाले नोटा। बस एक बार बताइए, 20 बार नहीं, एक बार बता के चुके हैं। नोटा। सबका उत्तर सुन रहे हैं आप? हमने कहा सबका उत्तर सुन रहे हैं, एक बार बोलिए। ना आपस में बात नहीं करना। कोई 10 कह रहा तो फिर 11, फिर 10, फिर 11, तो ये लोग आपस में बतिया रहे हैं। 21 कभी भी, हाँ तो 21 हो सकता है। और कोई? अब देखिए, समझिए, हमने क्या कहा? अगर 25 से किसी संख्या में भाग देने पर शेष 18 आता है, सही है, तो उस संख्या के दुगुना में, अगर संख्या का आपने दुगुना किया तो शेष भी कितना आएगा भैया?
दुगुना। तो 18 का दुगुना कितना होता है? इसका मतलब अगर किसी संख्या में आपने 25 से भाग दिया होगा तो अगर शेष 18 आ गया, तो अगर आपने संख्या का दुगुना करके 25 से भाग दे दिया तो शेष भी दुगुना हो जाएगा। कितना जाएगा? 36। क्या 36 उत्तर सही है? टेक्निकल रूप से गलत है तो आप कहेंगे सर 36 इस 25 से ज्यादा है। इसका मतलब 36 में 25 से भाग दे देंगे और हर कोई बता सकता है 25 से कम 25, शेष कितना आएगा भैया? 11। बस यही सही है। बताइए कैसे गलती कर गए सब लोग? ये तो बताए है ना कि जो परिवर्तन यहाँ वही जो परिवर्तन यहाँ वही परिवर्तन यहाँ। आ जाएगा ना सबका 11। मुझवानी सवाल है। 36 18 दूना 36, 36 में 25 से भाग देना है। अब अगर ये शेष मतलब जैसे यहाँ पर शेष हम कम लिखे होते, यहाँ शेष लिखे होते मान लीजिए 8 है, तो यहाँ शेष कितना जाता भैया? 16 जाता ना। जैसे अगर यहाँ 8 लिखे होते तो शेष कितना जाता? तो क्या ये शेष सही है? अब सही है, 25 से कम लिखा है ना। इसका मतलब अब यह काम करने की आवश्यकता नहीं थी। हाँ, उस संख्या से भाग करेंगे, फिर से पुनः भाग करेंगे, सही ना। तब तक करेंगे जब तक इस 25 से छोटा ना जाए, यानी भाजक से छोटा। क्योंकि शेष का मान, ये समझिए हमने अभी क्या लिखा, जो शेष का मान आएगा वो हमेशा भाजक से छोटा होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। अगर भाजक से बड़ा आ गया है तो सवाल सही है लेकिन व्यवहारिक में गलत है। जैसे अभी कितना बज रहा, तो अभी आप अगर बताइए तो लगभग आप कहेंगे ना कि 10 बजने में 2 मिनट बाकी है, 9 बजने में 2 मिनट बाकी है। तो अगर आप किसी को बता देंगे 9 बजने में 2 मिनट बाकी है, कोई दिक्कत नहीं है। कि दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यही समय आपका होता, अभी 9:02 जब हो जाएगा, यानी 9:02 हो जाएगा, और अब आपसे कोई पूछे कि क्या बज रहा है और आप बता दीजिए 10 बजने में 58 मिनट बाकी है, तो क्या वो सही है? सही तो है, लेकिन कोई उसको सुनने को तैयार नहीं बताया जा सकता ना, वो गलत है एक तरीके से, उसको समाज स्वीकार नहीं करेगा। वैसे यहां भी है कि अगर आपने भाग दिया और शेष का मान ही ज्यादा आ गया, बराबर कैसे हो जाएगा बच्ची? आपने कभी ऐसा भाग दिया है कि शेष बराबर आ जाए? बराबर कभी शेष नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए 20 है और 20 में आपने 10 से भाग दिया, तो या तो 10 एक कम 10, तभी तो 10 आएगा ना। तो क्या इसके बराबर शेष आएगा? नहीं आएगा। फिर हमने क्या कहा कि भाग तो सही लगा है लेकिन इसके मान में बराबर शेष नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये 10 एक कम 10 फिर से कट जाएगा। इसका मतलब भाग आपने गलत लगा दिया, ये होना चाहिए 10 10 दूना 20, यानी कभी भी इसके बराबर शेष नहीं आएगा। सुन लीजिए, शेष का मान भाजक से हमेशा छोटा होगा, बराबर भी नहीं होगा। समझ में आ गया ना? आपने आज तक LKG से लेके आज तक ऐसा कोई भाग नहीं लगाया होगा जिसमें भाजक के बराबर शेष आया हो। तो शेष का मान भाजक से हमेशा छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। 0 भी आ सकता है। समझ में आ गया ना? जैसे हमने क्या कहा, शेष का मान 0 आएगा। बहुत से लोग, अब एकेडमिक में हम आपको बताएं, जैसे एक बच्चा था, उसने 18 में 2 से भाग दिया, उसने लिख दिया 2 9 18 और इसे काट दिया। कापी चेक हुआ, मास्टर साहब ने सवाल को गलत काट के भेज दिया। सवाल गलत क्यों काट दिया, कोई बताएगा? हाँ, क्योंकि यहां पर उसने गुणा लगा दिया था। शेष यहां आएगा ना, तो शेष गुणा थोड़ा आएगा, शेष कितना आएगा? 0 आएगा। यानी 18 में जब आप 9 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा भैया? 0। और उसने बहुत माइनर गलती कर दिया कि इस सवाल को ऐसे काट दिया। तो हम लोग भी काट देते हैं। कहने का मतलब जहां नहीं वैल्यू है वो काट देते हैं, लेकिन जहां वैल्यू है, जब पूछेगा शेष कितना आएगा, तो क्या आप शेष क्रॉस थोड़ा लगाएंगे? जैसे अभी हम इस सवाल में पूछ ले 18 में 2 से भाग देने पर शेष कितना आएगा, तो शेष आप ऐसे गुणा लगा देंगे? नहीं लगाएंगे। आप क्या लिखेंगे? 0। तो जो मास्टर था वो बहुत गहराई में पढ़ाना चाह रहा था LKG के बच्चों को। समझ में आ गया ना? तो बात समझिए। तो वही कहने का यहां भी है कि जैसे आपने ऐसे भाग दे दिया तो यही भाग सही है। अब हम गलत क्यों पढ़ रहे हैं? हम अपनी सुविधा अनुसार पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको सवाल जल्दी लगाना है।
जैसे हमने मान लीजिए आपसे कहा दिया कि 105 में 15 से या 16 से भाग करिए तो कितनी बार जाएगा? हाँ, 16 छक्का 96, तो 10 बचेगा 96, कितना बचेगा? 9। ये भाग प्रॉपर सभी लोग ऐसे भाग लगाएंगे ना। हमने ये कहा कि अगर हमको सवाल में जल्दी लगाना है तो हम लोग 5 बार दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 16 पंचे 80 लिख दें तो शेष कितना बचेगा? 25। लेकिन अभी भी देखिए डिवीजन थ्योरम क्या कहता है कि इन दोनों का गुणा करिए और ये जोड़ दीजिए। ये तो पढ़े हैं ना, हम बचपन से ही पढ़े हैं कि भाज्य बराबर यानी इन दोनों का गुणा प्लस ये, तो 16 पंचे 80 और 25 105। तो डिवीजन थ्योरम का तो पालन कर रहा है, लेकिन टेक्निकल रूप से गलत है भाग, क्योंकि ये माना नहीं जाएगा। लेकिन अब हमने क्या कहा, मान लीजिए आपको रोड क्रॉस करना है, समझिए रोड क्रॉस करना है, तो अगर आपको रोड क्रॉस करना है तो रोड के लिए नियम है कि आगे चौराहे पर ओवर ब्रिज बना है, ओवर ब्रिज के नीचे से जाइए उस पार। लेकिन आप देखते होंगे जितने पैदल चलने वाले हैं वहां सब जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं। कहने का मतलब रिस्क ले रहे हैं, ऐसे तो है ना। जब तक बच गए, जिस दिन दुर्घटना होना होता है उस दिन हो जाता है। तो अगर सतर्क रहेंगे, बढ़िया से रोड देख के क्रॉस करेंगे तो दुर्घटना नहीं होगा। तो वही चीज यहां भी है कि अगर आपने ऐसे दे दिया है तो सवाल तो गलत लगा दिया है, लेकिन अगर आप सतर्क हैं, जानकार हैं कि शेष का मान इस 16 से बड़ा नहीं आएगा, इसका मतलब इस 25 में आप फिर से 16 से भाग दे देंगे, 16 एक कम 16, शेष कितना आ जाएगा? 9। यही हम बताना चाह रहे हैं कि हमें क्योंकि जल्दी लगाना है। अब जल्दी अगर जाना है तो भाई ओवर ब्रिज तक जाएंगे तो 5 मिनट लगेगा, तो हम क्या कर रहे हैं, सीधे क्रॉस कर जा रहे हैं, लेकिन सतर्कता से करना है। समझ में आ गया ना? मतलब नियम को जानना है कि शेष का मान इससे कभी भी बड़ा नहीं आएगा। आप ला सकते हैं रफली का मतलब, लेकिन जब फाइनल उत्तर बताएंगे तो इससे छोटा बताएंगे, यानी भाग दे के बताएंगे। तो भैया नहीं, तो भागफल पूछेगा तब जोड़ेंगे ना, नहीं पूछेगा तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। हाँ मतलब अगर पूछेगा तो जोड़ देंगे, 5 एक 6 हो जाएगी। लिखिए दूसरा सवाल लिखिए। किसी संख्या में 36 से भाग देने पर शेषफल 25 प्राप्त होता है, तो उस संख्या के वर्ग में 18 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? किसी संख्या में 36 से भाग देने पर शेषफल 25 प्राप्त होता है, तो उस संख्या के वर्ग में 18 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? देखिए हमने कहा कोई संख्या है उसमें 36 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा भैया? 25। हमने कहा संख्या के वर्ग में अगर आप 18 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा? तो जो परिवर्तन यहां हुआ है, यहां कितना हुआ है? वर्ग, तो शेष में भी क्या करना पड़ेगा? वर्ग। ये तो पढ़े ना, जो परिवर्तन भाज्य में वही परिवर्तन शेष में। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। तो अब देखिए क्या 18 से भाग देने पर 625 कभी शेष आएगा? नहीं आएगा, 18 से बड़ा हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस 625 में 18 से भाग दीजिए। ये आएगा ना 13 शेष, बस ऐसा ही है। अब अगर ये बाई चांस मान लीजिए 18 से छोटा आ गया होता तो फिर ये कहानी नहीं लिखते। समझ में आ गया ना?
किसी को दिक्कत है अब? तो ये संख्या पे डिपेंड करेगा। जैसे यहां पर हम लिख देते शेष का मान 5 या शेष का मान 3 है, तो अब यहां कितना शेष आता? 3। तो यहां शेष कितना आता? 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना जाता? 9। तो 18 से भाग देने पर 9 शेष आएगा। सही है, तो फिर ये वाला नहीं लगाते। लिख लिए ना? हाँ। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर शेष का मान भाजक से बड़ा आ रहा है या बराबर आ रहा है तो आप तब तक भाग देना जब तक उससे छोटा ना हो जाए। देखिए, यदि किसी संख्या में 24 से भाग देने पर शेषफल 15 प्राप्त होता है, तो उस संख्या के वर्ग का दुगुना में 18 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? बताइए सब लोग। नहीं भैया हुसैन? हाँ, इस सवाल का उत्तर क्या होगा? ज्ञात नहीं होगा, बस एग्जाम में ही ध्यान देना है। आदमी ध्यान नहीं देता वहां। इस सवाल में 24 से में 18 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। इसका मतलब इसका उत्तर कितना आएगा भैया? ज्ञात नहीं कर सकते। ये चीज ध्यान रखना, एग्जाम में सतर्क रहना। क्लियर है ना? एग्जाम में इसे लिख के आ जाएगा और आदमी क्या करेगा? उत्तर लगा देगा। क्योंकि पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाजित नहीं है, और विभाजित नहीं होगा तो उत्तर ज्ञात नहीं होगा। बदल बदल के उत्तर आएगा फिर संख्या पे, क्योंकि संख्या नहीं पता है। बस समझना, किसी संख्या में लिखा है ना, इसका मतलब जैसे, क्योंकि संख्याएं अनंत हैं, और जब क्योंकि संख्या कितनी होगी तो आप कहेंगे सर 24 से भाग देने पर 15 शेष आया, तो जो संख्या आएगी वो 24 के प्लस 15 आएगा। अब के का मान आप जितना बदलेंगे, यानी 0 से लेके अनंत तक, उतनी प्रकार की संख्याएं होंगी। तो जितनी संख्याएं होंगी उसके हिसाब से शेष का मान भी बदला करेगा। यानी अगर 18 से भाग देंगे तो शेष भी 0 से लेके 17 तक की कोई भी संख्या हो सकती है, क्योंकि वो किस पर डिपेंड करेगा? संख्या पर। इसलिए इसका उत्तर ज्ञात नहीं होगा। लेकिन अगर यहां पर हम बदल दें, यहां पर हम लिख दें 12, अब उत्तर कितना आएगा भैया? अगर इस सवाल में यहां हम बदल के 12 लिख दें तो उत्तर कितना आएगा? उस संख्या के वर्ग का दुगुना। सबसे पहले संख्या का वर्ग करेंगे, फिर दुगुना करेंगे। ये तो लिखा है ना। यानी किसी संख्या में अगर 24 से भाग दिए और शेष कितना आ गया? 15, तो हमने कहा इस संख्या का वर्ग यानी एक्स स्क्वायर, और फिर क्या करेंगे? इसका दुगुना। और इसमें अगर 12 से आप भाग दे देंगे तो शेष क्या होगा? जो परिवर्तन यहां वही परिवर्तन यहां। तो पहले होगा 15 का वर्ग, फिर क्या होगा? इसका दुगुना। तो 15 का वर्ग कितना होता है? 15 15 225। तो 225 का फिर क्या करेंगे? दुगुना। 225 का दुगुना 450। अब 450 क्योंकि इस 12 से ज्यादा है, इसलिए 12 से इसमें भाग कर देंगे। 12 3 36, 9 बचेगा 0। 1284,
शेष कितना आ जाएगा 6। बस ये 6 सही है। लगा लेंगे ना सब लोग। चलिए अब इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। आप लोग सवाल लगाते रहिए, कोई सवाल नहीं आता है उसको पूछिए, सही ना। किताब का कोई भी सवाल फंसना नहीं चाहिए, किसी भी किताब का हो।